संगम नगरी की ऐतिहासिक पहचान राजकीय पुस्तकालय जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक 8 जनवरी 1887 को हुई थी। ये बैठक इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कंपनी बाग के निकट लाइब्रेरी के अंदर थ्रानिल मेंस मेमोरियल हॉल में हुई थी। पहली बैठक में 9 लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश राज्य को पहले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से जाना जाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रावधानों के अनुसार 5 जनवरी 1887 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस अवध की बैठक शनिवार 8 जनवरी थ्रानिल मेंस मेमोरियल हॉल में हुई। सन 1900 ई तक सदन की बैठक इसी हॉल में हुई। इस बैठक का उद्घाटन तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लायल ने किया था। विधानमंडल की पहली बैठक में 5 अंग्रेज 4 भारतीय सहित 9 लोग शामिल हुए थे। ये राजकीय लाइब्रेरी पुस्तकालय के अगर मानी जाए तो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले यूपी विधानसभा की पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी। कंपनी बाग के स्थित राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग में 8 जनवरी 1887 को यूपी विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। उन दिनों उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध की पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल अल्फ्रेड लायल की अध्यक्षता में हुई थी। विधानसभा की बैठक में ये हुए थे शामिल। बैठक में 5 अंग्रेज 4 भारतीय शामिल हुए थे। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल की कई प्रस्ताव पास किए गए थे। बैठक में 5 अंग्रेज सदस्यों में जे.डब्ल्यू. क्विंटन, टी. कानलन, जे. वुडबर्न, M.A. मैकांगी और जी. नॉक्स शामिल रहे, जबकि भारतीय पंडित अयोध्यानाथ पाठक, मौलवी सर सैयद अहमद खां, राजा प्रताप नारायण सिंह और राज बहादुर दुर्गा प्रसाद शामिल थे। 9 लोगों की बैठक में अवध की रूपरेखा के संबंध में कई विषयों पर चर्चा हुई थी। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी पुस्तकालय में सब आपका स्वागत है। यह पुस्तकालय इस पुस्तकालय का इतिहास 1864 से आरंभ होता है, जबकि आगरा से तत्कालीन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी इलाहाबाद आई और ब्रिटिश हुकूमत के मन में ये विचार आया कि एक इलाहाबाद में ऐसी जगह हो जहां पर उनकी बौद्धिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके, प्लस इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको एक स्थान ऐसा उनके पास हो जहां पर उनको संरक्षित किया जा सके। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस लाइब्रेरी की स्थापना 1864 में की गई और जिस भवन में आज हम बैठे हैं यह गोथिक स्ट्रक्चर में बना हुआ एक भवन है, जिसका नाम म्यो मायने मेमोरियल नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भवन 1878 में बनकर तैयार हुआ। तब से लगातार यह पुस्तकालय इस भवन में संचालित है। जहाँ तक इस पुस्तकालय की बात है तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, संग्रह में सबसे बड़ा, पाठक संख्याओं में सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय है, जो कि अपने उसी गौरवशाली अतीत की भांति अपने वर्तमान के पाठकों को उनकी बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अक्सर ये बात आती है कि क्या जी उत्तर प्रदेश जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी जब यहाँ पर आई तो तत्कालीन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी प्रथम बैठक 8 जनवरी 1887 को इस पुस्तकालय के जो वर्तमान में पाठक कक्ष है उसमें संपन्न हुई थी। सर अगर पर लगभग 1.25 लाख का कलेक्शन है और जहाँ तक आपने बात की कि कितनी पुरानी पाठ्य सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, तो इस 1.25 लाख के कलेक्शन में लगभग 10,000 पुस्तकें ऐसी हैं जो कि बहुत ही रेयर श्रेणी में आती हैं और उनमें से बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी पुस्तकें हैं जो कि सिर्फ हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी के पास उपलब्ध नहीं हैं। तो जहाँ तक पुरानी होने की बात है तो हमारे पास 100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी तक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है।
संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन की सड़कों का नज़ारा है, जहां नाबालिग युवक गाड़ियां चला रहे हैं और इन पर ना ही स्कूल प्रशासन रोक लगाता है और ना ही पुलिस। जहां पुलिस लगातार जागरूक करने की बात करती हुई यातायात सप्ताह भी चलाती है, उसके बावजूद यहां पर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है और नाबालिग युवक गाड़ियाँ चला रहे हैं और गाड़ियाँ भी ऐसी चलाते हैं जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ना सर पर हेलमेट, ना ही होता है कोई खौफ। बता दें वहीं परिजन भी एक गाड़ी पर 4-4 लोग आते जाते दिखाई देते हैं। जब बच्चों के साथ परिजन ही नियम कानून का पालन ना करें तो आखिर ऐसे में क्या होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से नाबालिग युवक गाड़ियां चला रहे हैं और स्कूल आते हैं, मगर ना ही स्कूल प्रशासन इस पर रोक लगाता है, ना ही पुलिस। जहां एक तरह से गैर कानूनी काम है कि नाबालिग युवक गाड़ियां छात्राएं चला रहे हैं, उसके बावजूद कोई ना रोकने वाला है ना टोकने वाला है। ऐसे में अगर बड़ी दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे व सीओ अजीत चौहान ने सड़कों पर निकलकर किया सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल गश्त। बता दें जॉर्ज टाउन इलाके में एसएसपी प्रयागराज संग भारी पुलिस बल के साथ सड़कों पर निकलकर फुट पेट्रोलिंग की, साथ ही संदिग्ध लोगों से रोककर पूछताछ की व कई वाहनों का जॉर्ज टाउन पुलिस ने किया चालान। सड़कों पर पुलिस ने किया पैदल गश्त। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, मगर हकीकत जब सामने आती है तो कुछ और ही होती है। ऐसे में जहां सिविल लाइन की सड़कों पर जल भराव, हल्की सी बारिश के बाद तो करेली के वार्ड नंबर 80 की सड़कें तालाब बन गई। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी ने सरकार के दावे और नगर निगम पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के दावे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, स्मार्ट सिटी का सपना जो है ये उसी तरीके का सपना है कि जैसे माँ जो है रात में बच्चे को सुलाते समय कहती है चंदा मामा आ जा, चंदा मामा आ जा, वही है स्मार्ट सिटी का। पूरी व्यवस्था नगर निगम की जो है गंदगी बचा रही है। सड़क पे सांड और गाय और भैंस उसी तरह चल रहे हैं। गोबर और कुत्तों की जो है मल हर गली हर सड़क पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी बन कहाँ रहा है, ये ज़रा सा सवाल उठाने लायक है। और सिविल लाइंस को अगर छोड़ दीजिए, अब जैसे नया स्मार्ट स्टेशन बन रहा है तो सिविल लाइन साइड बन रहा है, लेकिन जो हमारा चौक वाला साइड है वो एज इट इज़ है। तो ये रेलने खाने का एक केवल जो है स्लोगन है कि हम स्मार्ट बना रहे हैं। मालूम भैया ऊपर तो जो है लकमे के पार्लर में ले जाके खूब लिपाई पुताई आपके चेहरे की कर दिया, लेकिन जूता आपका फटा हुआ है। तो यही है नगर निगम की व्यवस्था। नगर निगम को चाहिए कि वो जो है सफाई अभियान मोदी का पूरी तरीके से मोदी जी का फ्लॉप हो चुका है, इन सबको चीज़ों पर, बुनियादी चीज़ों पर काम करें और वास्तविकता में काम करें तो तारीफ भी हो। नगर निगम का चुनाव भी आने जा रहा है, वार्डों की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसको करना चाहिए। नगरी प्रयागराज की पूरा मुफ्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पूरा मुफ्ती पुलिस ने 4 लुटेरे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और 2 फरार हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल चोरी की, एक लैपटॉप, 13 मोबाइल और वह 3700 रुपये नगद और 7 देसी बम भी बरामद किए। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही, साथ ही इनकी हिस्ट्री शीट खोलने की भी तैयारी कर रही है और इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। वहीं पकड़ने वाली टीम को एसएसपी प्रयागराज के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। साहब के जो सिविल लाइन का काम देख रहे हैं, इनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पूरा मुफ्ती के एसओ के पूरी टीम ने एक लुटेरे और चोरी करने वाले और घटना के दौरान उसने बम भी फेंका था, एक ऐसे गैंग का इन्होंने गिरफ्तारी की है और पर्दाफाश किया है, जिसमें कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। ये गैंग बेसिकली योजना बना करके सड़कों पर चलते हुए चेन स्नैचिंग कर लेना, मोबाइल स्नैचिंग कर लेते थे और फिर उसको बहुत सस्ते दामों पर ग्रामीण अंचलों में उसको बेच दिया करते थे। इस घटना में जो प्रयोग में मोटरसाइकिल भी लाई गई थी इनके द्वारा, वो भी चोरी की ही मोटरसाइकिल है। तो इसमें स्नैचिंग की घटना का वर्कआउट हुई है, कई मोबाइल की घटनाएं भी वर्कआउट हुई जो चोरी गई थी, छीनी गई थी, और इनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी चोरी की ही करा। इनसे जो बरामदगी हुई, एक लैपटॉप मिला है, 13 मोबाइल फ़ोन मिले हुए हैं, मोटरसाइकिल मिली है और कुछ पैसे भी इनसे बरामद हुआ है। और इनसे जो घटना में प्रयुक्त बम अक्सर यूज करते थे वो इनके गिरफ्तारी के दौरान भी मिला है। पूछताछ पर इन्होंने कई और घटनाओं के बारे में बताया है। कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं,
जिन पे हमारी टीम लगातार लगी हुई है वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें और भी कुछ मोटरसाइकिल्स और बरामद हो सकती है और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो सकते हैं। लेकिन इनके गिरफ्तारी से निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ेगा और एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। हम इन पे गैंगस्टर भी लगाएंगे और इनकी हिस्ट्री सीट भी खोलेंगे जिससे आगे निगरानी की जा सके। एसएसपी साहब की तरफ से इस टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नगद धनराशि पुरस्कृत भी किया गया है। ये कुछ इसमें लड़के जो हैं वो नशे के आदी भी हो गए हैं। अब कुछ अपने इनके निजी शौक़ भी हैं जिस पे पैसे खर्च करते थे, क्योंकि इनके कोई पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था ऐसा, और एक को छोड़ के सब विवाहित हैं तो इनके अदरवाइज खर्चे भी काफ़ी थे। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है कटरा पानी टंकी चौराहे का, जहां पर मिनी ट्रांसफार्मर की पेटी खुली हुई है और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये मिनी ट्रांसफर पेटी अब स्मार्ट सिटी के तहत लगाई गई थी, जिससे कि किसी भी क्षेत्र की लाइट काटना हो तो वहीं से काट दी जाए और पूरे क्षेत्र की लाइट ना बंद हो। मगर अब ये पेटी का ढक्कन गायब है और यहाँ खुली हुई है ये पेटी, जिससे कि किसी समय भी आने जाने वाले लोगों को करंट लग सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है और ऐसे में बरसात भी रिमझिम हल्की फुल्की होना शुरू हो गई है। ऐसे में अगर दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। कहाँ पे ट्रांसफार्मर खुला हुआ? ये ट्रांसफार्मर कटरा टंकी पर है, जो कि हमें हमारे बिजली विभाग वालों को जल्द से जल्द इसे यहाँ पर इसको ढक देना चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। क्या नाम है आपका? अजय भी। संगम नगरी प्रयागराज के ये कर्नलगंज क्षेत्र का पौष इलाके का नज़ारा, जहां फुआरे चौराहे पर आप देख सकते हैं रोड भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है और रोड अब धंसने लगी है और बरसात का मौसम करीब है। ऐसे में रोड अगर किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिससे वाहन कभी भी इस गड्ढे में आकर फंस सकता है और जिससे कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा, इंसान को भी चोटें आएंगी। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही सामने है। नगर निगम के भ्रष्टाचार की भेंट खुली है। ये पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह के घर के पास का नज़ारा है, जहां सड़क अब बैठने लगी है और भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आई हैं। ये है सड़क का नज़ारा, जहां पर सड़क पर हो गया गड्ढा हुआ है फुहारे चौराहे के पास। ये अगर नहीं बनवाया जाता तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी और बारिश भी आ गई है, इसकी वजह से इसको नगर निगम बनवा दे या गवर्नमेंट इसको बनवाने का कष्ट करे। नाम? पंकज कुमार। नगरी प्रयागराज जहां गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसको अब लोग खूब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें ये वीडियो प्रयागराज जंक्शन का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर सावन के महीने में कावड़ यात्रा पर निकले कावड़िए भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। दोनों ही समुदाय के लोग अपनी भक्ति में लीन हैं, जिसकी अब लोग चर्चा कर रहे हैं और तेज़ी से लोग अब इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वहीं ट्रेन छूटने के समय मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से ट्रेन में बैठ के चले जाते हैं और भोले बाबा के भक्त यहाँ पर भोले बाबा के जयकारे लगाते हैं। और ऐसे में अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एकता की मिसाल पेश करने वाली बात को देखा जा रहा है और दोनों समुदाय के ही लोगों की तारीफ हो रही है। नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है पौष इलाके का, जहां से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और ये डग्गा मार वाहन लाखों रुपए का परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं। जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिया था किसी प्रकार के डग्गा मार वाहन नहीं चलेंगे, उसके बावजूद पुलिस नाकाम है यहाँ पर डग्गा मार वाहनों पर लगाम लगाने में और खुलेआम संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन। जहाँ एक तरफ परिवहन विभाग को चूना लगा रहे हैं लाखों का, तो दूसरी तरफ लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ये डग्गा मार वाहन लोगों को गाड़ी में बैठाते हैं और मनमानी जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे यात्री भी परेशान होते हैं। कई बार यात्री गाँव देहात के इन्हें सरकारी बस समझ कर चढ़ जाते हैं, मगर बाद में जब इनसे पैसे मोटी रकम वसूली जाती है तो वो भी परेशान होते हैं। ऐसे में डग्गा मार वाहनों पर कोई भी रोकथाम कर लगाने में पुलिस नाकाम है और अब ना ही पुलिस इन पर कार्रवाई करती है और ये खुलेआम संचालित कर रहे हैं डग्गा मार वाहन। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है स्मार्ट सिटी की सड़कों का, जहां स्मार्ट सिटी की सड़कों का अलग ही नज़ारा है। ये नज़ारा है मंत्री नंदी के क्षेत्र करेला बाग से करामत की चौकी और जाने वाली सड़क का, जहां बारिश के बाद ये सड़कें तालाब बन गई हैं और गड्ढा तालाब नज़र आ रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को बचकर आना जाना पड़ रहा है। ऐसे में दुर्घटना को दावत देती ये सड़क
पर ही लोग चलने को मजबूर है, क्योंकि आज तक यहाँ 5 साल में विकास नहीं हुआ और ना ही सड़क गड्ढा मुक्त हुई और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ हाईकोर्ट में बता दें एक PIL भी हुई है यहाँ की सड़कों को लेकर, मगर उसके बावजूद अब देखना है कि इस पर कब सुधार सरकार कराती है या फिर इसी तरह से सड़क तालाब में तब्दील रहेगी और बरसात के मौसम में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रही है ये सड़क। बता दें जहां लोगों को रोज़ यहां आना जाना पड़ता है, सबसे व्यस्त इलाका है करामत की चौकी का। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 11 kVA स्विचिंग विद्युत उपकेंद्र मोहम्मद अली पार्क के अंतर्गत सुबह 11 बजे से दिन में 3 बजे तक 11 kV शाहगंज एवं रानी मंडी पोषक मरम्मत कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं से बिजली विभाग के लोगों ने अपील की है कि पानी आदि की व्यवस्था समय से कर लें, जिससे अब इस सुविधा से बचा जा सके। साथ ही अपील की कि कार्य के संपादन तक लोग अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।